खास करके मैं नौजवान मित्र जो कि आजकल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं, उनके लिए एक योजना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वच्छता मिशन का आपके शहर में क्या हाल है, ये जानने का हक हर किसी को है। और इसके लिए भारत सरकार ने एक टेलीफोन नंबर दिया है 1969। हम जानते हैं 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1969 में हमने महात्मा गांधी की शताब्दी मनाई थी और 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने वाले हैं। ये 1969 नंबर, उस पर आप फोन करके न सिर्फ अपने शहर में शौचालयों के निर्माण की स्थिति जान पाएंगे, बल्कि शौचालय बनवाने के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। आप जरूर उसका लाभ उठाएं। इतना ही नहीं, सफाई से जुड़ी शिकायतों और उन शिकायतों के समाधान की स्थिति जानने के लिए एक स्वच्छता ऐप की शुरुआत की है। आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, खास करके यंग जनरेशन फायदा उठाए। भारत सरकार ने कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी अपील की है कि वे आगे आएं, स्वच्छता के लिए काम करना जो चाहते हैं ऐसे यंग प्रोफेशनल्स को स्पॉन्सर करें। झीलों के अंदर स्वच्छ भारत फेलोज के रूप में उनको भेजा जा सकता है। ये स्वच्छता अभियान सिर्फ संस्कारों तक सीमित रहने से भी बात बनती नहीं है। स्वच्छता स्वभाव बन जाए इतने से ही काफी नहीं है। आज के युग में स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य जैसे जुड़ता है, वैसे स्वच्छता के साथ रेवेन्यू मॉडल भी अनिवार्य है। वेस्ट टू वेल्थ, ये भी उसका एक अंग होना जरूरी है। और इसलिए स्वच्छता मिशन के साथ साथ वेस्ट टू कंपोस्ट की तरफ हमें आगे बढ़ना है। सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग हो, कंपोस्ट में बदलने के लिए काम हो, और इसके लिए सरकार की तरफ से पॉलिसी इंटरवेंशन की भी शुरुआत की गई है। फर्टिलाइजर कंपनियों को कहा है कि वे वेस्ट में से जो कंपोस्ट तैयार होता है उसको खरीदें। जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना चाहते हैं उनको ये मुहैया कराएं। जो लोग अपने जमीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, धरती की तबीयत की फिक्र करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर के कारण काफ़ी नुकसान हो चुका है, उनको अगर कुछ मात्रा में इस प्रकार के खातर की ज़रूरत है तो वो मुहैया कराएं। और श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस काम में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। मैं नौजवानों को वेस्ट टू वेल्थ इस मूवमेंट में नए नए स्टार्टअप के लिए भी निमंत्रित करता हूँ। वो ऐसे साधन विकसित करें, वो ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करें, सस्ते में उसके मास प्रोडक्शन का काम करें। ये करने जैसा काम है। बहुत बड़ा रोजगार का भी अवसर है, बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि का भी अवसर है, और वेस्ट में से वेल्थ क्रिएशन ये सफल होता है। इसी वर्ष 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष कार्यक्रम इंडोसैन इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। देश भर से मंत्री, मुख्यमंत्री, महानगरों के मेयर, कमिश्नर, ये सब मिलकर के सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता, इसी पर गहन चिंतन मनन करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, फाइनेंशियल मॉडल क्या हो सकता है, जन भागीदारी कैसे हो सकती है, रोजगार के अवसर इस पर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, सब विषयों पर चर्चा होने वाली है। और मैं तो देख रहा हूं कि लगातार स्वच्छता के लिए नई नई खबरें आती रहती हैं। अभी तो एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने 107 गांवों में जाकर शौचालय निर्माण के लिए जागरण अभियान चलाया। स्वयं ने श्रम किया और करीब करीब 9,000 शौचालय बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। पिछले दिनों आपने देखा होगा, विंग कमांडर परमवीर सिंह की अगुवाई में एक टीम ने तो गंगा में देवप्रयाग से लेकर के गंगा सागर तक 2,800 किलोमीटर की यात्रा तैर करके की और स्वच्छता का संदेश दिया। भारत सरकार ने भी अपने अपने विभागों ने एक साल भर का कैलेंडर बनाया है। हर डिपार्टमेंट 15 दिन विशेष रूप से स्वच्छता पर फोकस करता है। आने वाले अक्टूबर महीने में
1 से 15 अक्टूबर तक ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये तीनों मिल करके अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता का रोड मैप बना करके काम करने वाले हैं। और अक्टूबर महीने के लास्ट 2 वीक 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 3 और डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण विभाग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट 15 दिन अपने साथ संबंधित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सफाई अभियान चलाने वाले हैं। मेरा नागरिकों से भी अनुरोध है कि ये विभागों के द्वारा जो काम चलते हैं उसमें आपका कहीं संबंध आता है तो आप भी जुड़ जाइए। आपने देखा होगा इन दिनों स्वच्छता का सर्वे अभियान भी चलता है। पहले एक बार 73 शहरों के सर्वे करके स्वच्छता की क्या स्थिति है उसको देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। अब 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले जो 500 के करीब शहर है उनकी बारी है। और इसके कारण हर शहर के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि चलो भाई हम पीछे रह गए, अब अगली बार हम कुछ अच्छा करेंगे। एक स्वच्छता की स्पर्धा का माहौल बना है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी नागरिक इस अभियान में जितना योगदान दे सकते हैं देना चाहिए।